अस्सलामुअलैकुम जी। बेटा कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? अच्छा बेटा, आज हमने पढ़ना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लास और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? क्लास तो आपको पता चल गई है। क्लास के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक हमारे पास डाटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स, और मेथड्स यानी कि बिहेवियर्स। ठीक है, अब उन दोनों की टाइप क्या होगी? ठीक है, किस तरह हम उसकी प्राइवेसी लगा सकते हैं, क्लास को किस तरह हम प्राइवेट कर सकते हैं, क्लास को किस तरह हम पब्लिक कर सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं, और किस तरह के सबको शो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी है बेटा। तो हमारे पास सबसे पहले इसकी कुछ आउटलाइंस हैं। तो दो टाइप के हमारे पास क्लास फील्ड्स होंगी। कौन कौन सी? एक स्टैटिक होगी, एक नॉन स्टैटिक होगी। ठीक है, एक्सेस स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक फील्ड्स ऑफ क्लास, कि हम स्टैटिक को किस तरह एक्सेस करेंगे और नॉन स्टैटिक को कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे आज। इनिशलाइजेशन डाटा मेंबर्स ऑफ क्लास, वेरिएबल किस तरह हम इनिशलाइज करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? लाइफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हैं जो जब तक प्रोग्राम चलता रहे तब तक हमारे पास वो एग्जीक्यूट होते रहे। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, और मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के क्लास फील्ड्स होती हैं, एक स्टैटिक होती है, एक नॉन स्टैटिक होती है। जो आपके पास स्टैटिक आपके पास फील्ड होती है, जो स्टैटिक वेरिएबल्स या आप कह लो कि स्टैटिक क्लास होती है, उसकी चार निशानियाँ हैं। पहली है हमारे पास पहचान, क्लास हैज़ ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, यानी कि हम एक वेरिएबल इंट ए लिखेंगे एक क्लास के अंदर, तो उस क्लास के अंदर ए वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। बात की समझ आ गई? जैसे हम सी के अंदर भी हम इंट ए लिख देते थे, तो इंट ए को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, तो ये स्टैटिक है। शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट, और वो वेरिएबल्स किसके थ्रू शेयर होंगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू। जैसे हमने पिछली बार सीखा था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, फिर डॉट ए इज इक्वल टू 10 लिखा था। फिर उसके बाद यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग ऑब्जेक्ट, जो भी मालूमात इस वेरिएबल की या उस क्लास की शेयर करनी है तो किसके थ्रू करनी है? ऑब्जेक्ट के थ्रू। एक्सेस विद क्लास नेम विद डॉट ऑपरेटर, यानी कि क्लास का नाम लिखेंगे यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और फिर डॉट इस्तेमाल करेंगे, और जो भी चीज़ एक्सेस करनी है उसका नाम लिख देंगे। ये तो बात होगी स्टैटिक की। नॉन स्टैटिक क्या होता है? देयर आर ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना, सेपरेट कॉपी ऑफ नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और इसकी कॉपी जो होगी वो सेपरेट होगी नॉन स्टैटिक वेरिएबल की। जिस तरह हम एक ही वेरिएबल बना लेते थे, उसको आगे शेयर नहीं कर सकते थे। सेपरेट वैल्यू फॉर ईच ऑब्जेक्ट, यानी कि नॉन स्टैटिक फील्ड्स क्या होंगे? जैसे हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट एक ही बना लेते हैं, तो अगर किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उन सब की एक एक वैल्यू हम एक्सेस करवाएंगे या स्टोर करवाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फील्ड। अगर हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेंगे और हर ऑब्जेक्ट में डिफरेंट वैल्यू रख देंगे, तो ये नॉन स्टैटिक फील्ड्स होगी। मिसाल के तौर पे एक गेम के अंदर दो प्लेयर हैं, एक प्लेयर की फंक्शनैलिटी कुछ और है और एक प्लेयर की फंक्शनैलिटी कुछ और है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक प्लेयर का आप कह लो कि यूनिफॉर्म चेंज है दूसरे प्लेयर से, है एक ही गेम है लेकिन दो प्लेयर उसमें खेल रहे हैं, जैसे पबजी आजकल मशहूर है। ठीक है, फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है। तो ये जो आपके पास है, देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पर्सन 1 है, एक पर्सन 2 है, लेकिन उन दोनों की वैल्यूज़ चेंज है। तो ये मिसाल हो गई हमारे पास नॉन स्टैटिक फील्ड की। अगर हमारे पास एक ही गेम है और एक ही प्लेयर है उसके अंदर, ठीक है, जो आजकल आपके पास गेम्स आ रही हैं उसके अंदर एक ही बंदा होता है और एक ही गेम होती है, तो वो होती है हमारे पास स्टैटिक फील्ड्स की एग्जांपल। आगे चलते हैं जी। अगर कोई इशू है तो बेटा बता दो। हमारे पास दो तरह की क्लास होगी, उसको हम लिखेंगे कैसे? अगर हम नॉन स्टैटिक की बात करें तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा, सिंपल जिस तरह हम पहले यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग कलर इज़ इक्वल टू रेड, डबल डेप्थ इज़ इक्वल टू 6.5। अगर हम इसी को स्टैटिक बनाएं तो कैसे लिखेंगे? स्टैटिक का कीवर्ड लिखेंगे, बाकी सेम चीज़ें लिख सकते हैं हम। स्टैटिक डबल विड्थ 14.2, स्टैटिक डबल हाइट 8.3। ये हमारे पास दो तरह की उसने वेरिएबल